तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा सीरियल किलर है जिसे लोग नरभक्षी और राक्षस भी कहते हैं। यह सीरियल किलर अमेरिका का रहने वाला था जिसने अपनी पूरी जीवन में 17 लोगों की हत्या की। उनके अंगों को घर में रखे, फ्रिज में रखा, मांस को खाना और शव के साथ सेक्स करने की लत थी। इस सीरियल किलर ने 1978 से 1991 के बीच पुरुषों और छोटे लड़कों को अपना शिकार बनाया। मैं आज जिस दरिंदे की बात कर रहा हूँ उसका नाम जेफरी डेमहर था, जिसका जन्म 21 मई 1960 को मिलवॉकी, अमेरिका में हुआ था। जैसा कि मैं अभी तक आपको बताया हूँ कि अगर हम किसी भी सीरियल किलर की बात करते हैं तो वह किसी कारण से अपराधों को अंजाम देता है। उनका बैकग्राउंड बहुत भयानक रहता है जिसकी वजह से वो आगे जाके ऐसे सीरियल किलर बनते हैं। लेकिन जेफरी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अन्य किलर जिनके साथ अपने पुराने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है वैसा इस सीरियल किलर के साथ नहीं घटित हुआ था। इसलिए इसे सबसे बदनाम सीरियल किलर भी कहा जाता है, जिसने इतने सारे कत्ल सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए ये सारे कत्ल करे। जेफरी के माता पिता का रिश्ता जरूर तनावग्रस्त चलता था और इसी कारण वो अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। जेफरी के पिता एक एनालिटिक केमिस्ट थे और उसके पिता का कहना था कि जेफरी कम उम्र से ही मृत जीवों में रुचि रखता था। वह मृत जानवरों की खोज करता और उनकी हड्डियों का परीक्षण करता था। जेफरी ने 14 साल की उम्र में यानी हाई स्कूल में बियर और हाई अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था। जेफरी जिस स्वभाव का इंसान था वह अपनी लाइफ में हमेशा अटेंशन का भूखा रहा है। उसके लिए वह अब किसी भी हद तक जा सकता था। कई बार वह मिर्गी पड़ने का नाटक भी करता और गिर जाता और कहीं अजीबोगरीब हरकतें करता। जेफरी क्लास का सबसे मस्करा लड़का था जो कि अक्सर मजाक करता रहता था, पर कौन जानता था कि यह मजाकिया लड़का आगे जाकर इतने घिनौने इतिहास को लिखने वाला था। जेफरी ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद यानी 1978 में अपनी पहली हत्या की। जेफरी ने स्टीवन मार्क नामक 19 वर्षीय लड़के जो कि अपने घर पर शराब पीने के लिए बुलाया था। जेफरी के अनुसार स्टीवन उस समय शर्टलेस था, यानी हम जो ऊपर पहनते हैं तो ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था, नीचे पैंट पहनी हुई थी। उसकी नंगी छाती को देखकर उसके अंदर सेक्स की उत्तेजना जागी। उसका कहना था, मैं आपको बता दूं, जेफरी एक गे था क्योंकि समलैंगिक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना पसंद करता था। जब जेफरी स्टीवन से घर पर शराब पीने का न्योता उसे देता है तो स्टीवन इसे राजी हो जाता है और उसके साथ चल देता है शराब पीने के लिए उसके घर पे, और वह दोनों निकल जाते हैं। हालांकि जब स्टीवन थोड़ी देर बाद लड़कियों के बारे में बात करना शुरू करता है तो जेफरी समझ गया था कि वह उसके साथ किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी का भाग नहीं बन सकता है क्योंकि उसको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्टीवन और जेफरी कई घंटों तक स्टीवन के घर पर शराब पीने के बाद बात करने के बाद स्टीवन जब अपने घर जाने चाहता है पर जेफरी नहीं चाहता कि स्टीवन घर जाए। जब स्टीवन खड़ा होकर घर जाने को तैयार हो जाता है इसलिए जेफरी पास रखे हुए डंबल से स्टीवन के सर पे जोर से वार करता है और जब वह बेहोश हो जाता है तो उसे एक टेबल पर बांध देता है और गला घोंटकर उसे मार देता है और उसके शव के साथ जेफरी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाता है। कई घंटों के बाद जेफरी स्टीवन के शव को तहखाने में ले गया और अगले दिन उसके शव के टुकड़े कर दिए। उसके टुकड़ों को घर के पीछे एक गड्ढे में गाड़ दिया। इसके बाद जेफरी की यह दरिंदगी अगले 13 साल तक इसी तरह चलती रही। वह बाहर जाता, गे बार जाता, पुरुष वेश्या को लेकर आता या किसी को नग्न नग्न तस्वीर खिंचवाने के बहाने उन्हें पैसे देने की शर्त पर घर लेके आता और उसके साथ नशा करता, शराब पीते, और जब वह जेफरी के घर को छोड़कर जाने की बात करता है तो वह नशे की हालत में उसका गला घोंटकर उसे मार देता और उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता। मरने के बाद वह उसी के मांस को फ्रिज में रखता, खून को फ्रिज में रखता और हड्डियों को इकट्ठा करता। कुछ दिन बाद उन्हें एक साथ कचरे के डिब्बे में बाहर जाके फेंक के आ जाता। हर शिकार के साथ वह यह क्रिया दोहराता। कईयों के साथ तो वह उनका सिर काट कर उससे बातें करता और उनके शव के साथ पूरी पूरी रात सोता। शव के टुकड़े करके फेंकता लेकिन सिर
को काट कर वह अपने फ्रिज में रखता और हर शिकार का कोई न कोई अंग बतौर निशानी अपने पास रखता था। इन सारी घटनाओं को अंजाम देने के दौरान जेफरी को उन घटनाओं को पिक्चर के रूप में इकट्ठी करने का भी शौक था और सभी के शव के हिस्से की पिक्चर लेना, उन्हें मारते वक्त उनकी पिक्चर लेना, उनके कटे हुए अंगों की उनकी पिक्चर लेना उसे पसंद था। कई कई लोगों के साथ तो मरने से पहले उनके सिर में ड्रिल मशीन से छेद कर कर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंजेक्शन से इंजेक्ट करता था। जिस अपार्टमेंट में जेफरी रहता था यानी ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट रूम नंबर 213 में बहुत गंदी दुर्गंध आती थी। उसके पड़ोसी उसकी कंप्लेन अपार्टमेंट के ओनर से करते तो उसके जवाब में वह उन्हें खाने की यानी जो मांस के टुकड़े होते हैं और मछली के खराब होने की गंदगी बात बताता। उसका कहना था कि वह पार्ट टाइम जॉब पे चला जाने के बाद उसे वक्त नहीं मिलता जो पुरानी मछली पड़ी होती है, इसकी वजह से गंद फैल जाती है। और यह वाक्य ऐसे ही चलता रहता था जब तक कि जुलाई 1991 की रात वह पकड़ा नहीं गया। तब तक जुलाई 1991 की रात को जेफरी अपने आखिरी विक्टिम, जिसका नाम ट्रेसी एडवर्ड था, को अपने अपार्टमेंट में नग्न तस्वीर और शराब पीने के लिए इनवाइट करता है। एडवर्ड जेफरी के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। अपार्टमेंट में आते ही एडवर्ड को दुर्गंध आती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बॉक्स दिखाई देते हैं जिससे जेफरी उन्हें ईंटों की सफाई और अन्य उपयोगी काम में लाने के लिए बताता है कि मैं इसलिए इन चीज़ों को लेके आया हूँ और यहाँ ये रखे हुए हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जेफरी एडवर्ड की कलाई पर एक हथकड़ी लगा देता है और एडवर्ड को नग्न तस्वीर के लिए पोज देने को कहता है। जेफरी के हाथ में एक चाकू था। जब वह एडवर्ड के पास बैठा हुआ था और जेफरी का सर उसके सीने पर रखा हुआ था और उसके दिल की धड़कन सुन रहा था और चाकू का इशारा करते हुए जेफरी एडवर्ड से बोलता है, मैं तुम्हारा दिल खाना चाहता हूँ। यह सुन एडवर्ड सच में पूरी तरह से डर जाता है और इसके जवाब में एडवर्ड डर कर बात बदलता है और समझ जाता है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है। वह फैसला करता है कि मौका मिलते ही वह खिड़की से कूदकर भाग जाऊंगा या सामने के दरवाजे से भाग जाऊंगा। कि जेफरी एडवर्ड को रूम में लेके आता है, उसे पलंग पर सुलाता है और खुद उसके ऊपर बैठ जाता है। चाकू जेफरी के हाथ में होता है। यह देख एडवर्ड डर जाता है और मौका मिलते ही जेफरी के चेहरे पर घूंसा मारता है और जैसे ही जेफरी का संतुलन बिगड़ता है तो एडवर्ड दरवाजा खोलकर भाग जाता है। अब रात के करीब 11:30 बजे हुए थे। एडवर्ड सड़क पर अंडरवेयर में और हाथ में हथकड़ी लगे भाग रहा था और उसे दो पुलिस अधिकारी देख लेते हैं। वह उसे कोई जेल से भागा कैदी समझते हैं और उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। एडवर्ड उन्हें बताता है, यह हथकड़ी मुझे एक सनकी ने लगाई है और मुझे उसने मारने की कोशिश भी की, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो पुलिस वाले उस हथकड़ी को खोलने की कोशिश करते हैं पर उनकी चाबी उस हथकड़ी में नहीं लगती। एडवर्ड के कहने पर दोनों पुलिसकर्मी उस अपार्टमेंट में जाने को राजी हो गए जहां उसे पिछले 5 घंटे बिताए थे। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वह रूम 213 में गए जहां जेफरी एडवर्ड को दो पुलिसकर्मियों के साथ देखता है तो जेफरी उन्हें अंदर आने को बोलता है। पुलिस वालों के पूछने पर कि हथकड़ी की चाबी कहाँ है और उसने हथकड़ी क्यों लगाई, पर पुलिस वाले उससे पहले ही रूम की पिक्चर्स देखकर समझ गए थे कि वह सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के मूड में था और वह एक गे पर्सन है। अधिकारी ने उससे पूछा कि चाबी कहाँ है तो इसके जवाब में वह अंदर के रूम की टेबल पर रखे हुए हैं ऐसा उन्हें बताता है। तो उनमें से एक पुलिस वाला अंदर जाता है और चाबी उठाता है। वह चाबी जिस टेबल पर रखी होती है उसका एक दराज जो ड्रॉर होता है वो खुला होता है। उसमें कुछ तस्वीरें रखी हुई थी जो कि पुलिस वाला देख लेता है। ड्रॉर को पूरा खोलता है और उस पूरी तस्वीरों को निकालता है तो वह उन्हें देखकर चौंक जाता है। शायद ऐसा नज़ारा उसने इससे पहले अपने पुलिस की सर्विस में न देखा होगा। उन तस्वीरों में मानव के कटे अंग, खून से लथपथ शव, कटे सिर और कटे हुए शरीर के अन्य अंग की पिक्चर्स थे। यह तस्वीर देख उसके होश उड़ जाते हैं। वह बाहर आता है और अपने साथी पुलिसकर्मी को जेफरी को हथकड़ी लगाने को बोलता है। पुलिस वालों ने और जांच की तो फ्रिज में एक पुरुष का ताज़ा कटा सिर रखा हुआ था और जांच करने पर उन्हें रसोई में भी कुल
4 सिर कटे हुए मिलते हैं और मानव का हृदय और हाथ की मांस की हड्डियां उसे वहां मिलती है। अलमारी में एक प्लास्टिक के थैलियों के अंदर भी एक कटा सिर मिलता है और उसी कमरे में एक 57 लीटर का गैलन ड्रम उन्हें मिलता है, जो कि पूरी तरह से कंकाल और कटे हुए हाथों की हड्डी, 2 कटे सर। अभी तक घर के अंदर कुल 7 कटे हुए सर मिल चुके थे और अन्य शरीर के अंगों के साथ एसिड में घोल कर रखे हुए थे, जिससे वो खराब न हो और उनमें से बदबू न आए। इसके बाद जेफरी को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ के दौरान अपनी सभी हत्याओं को स्वीकार कर लेता है। उसका कहना था कि वह किसी को भी मारना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि वह बस उसके साथ रहे, जैसा वो कहे वैसा वो माने। पर अचानक उसके अंदर शैतान हावी हो जाता और वह उन्हें मार डालता, लेकिन वह ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। जेफरी पर 30 जनवरी 1952 में केस शुरू हुआ और मिलवॉकी में जज ने उसे 15 मामलों का दोषी ठहराते हुए 941 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। सजा काटने के दौरान वह जेल के अंदर मारा जाता है। मेरे हिसाब से ऐसे शैतान की मौत ऐसी ही होनी चाहिए थी। आजीवन कारावास ऐसे हैवान के लिए छोटी सजा थी। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1994 को एक साथी कैदी क्रिस्टोफर ने 20 इंच मोटी लोहे की रोड ली, उससे जेफरी के सिर पर बार बार वार करके उसे मार डाला कि ऐसे हैवान की सजा यही होनी चाहिए। इस तरह कहीं जाकर इस शैतान का अंत हुआ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।